मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करेंगे। और साथ ही इसके रियल नंबर्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 का जो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारे क्वेश्चंस पे हम लोग जो है उस टॉपिक, ये सारे टॉपिक जो है इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हम लोग ये जानते हैं कि रियल नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल और इरेशनल। उन्हीं के पूरा डिटेल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ क्योंकि हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। तो एक होगा विथ डेसिमल्स और एक होगा विदाउट डेसिमल्स। ठीक है बच्चों, एक हम लोगों का विथ डेसिमल्स होगा और एक हम लोगों का विदाउट डेसिमल्स होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए कि जो विथ डेसिमल्स है, इस विथ डेसिमल्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग 3 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। जो सबसे पहला पार्ट होगा, जिस तरह से एग्जांपल्स में दे रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे दिया कि 1.35। ठीक है बच्चों, 1.35 मैंने दे दिया। ये 1.35 जो है, ये जो इसके बाद कोई भी हम लोगों का नंबर इसके आगे नहीं है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 1.35, इस 1.35 से आगे हम लोग का कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों का जो सेकेंड डेसिमल है, सेकेंड डेसिमल्स मैं यहाँ पर राइट कर देता हूं कि सेकेंड डेसिमल्स जो है वो हम लोगों का इस तरह से है 1.5757। इस तरह से ये आपका रिपीट होता चला गया है। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसा भी राइट कर सकता हूं 1.57 और उसके ऊपर बार। ठीक है बच्चों, तो 1.57 के ऊपर बार मैंने लगाया तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का 5757 आफ्टर 2 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद जो है वो आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और एक आपके अलग टाइप के हैं, वो है हम लोगों के इस तरह से 1.123567 इस तरह से ये आते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल जो है वो ईच एंड एवरी डिजिट जो है वो हम लोग का डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को सारे डिजिट जो है ना वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 3 टाइप्स के हम लोगों के डेसिमल्स है जो विथ डेसिमल्स में हम लोग को आते हैं। एक आता है विदाउट डेसिमल्स। ठीक है, तो मैं इसके बारे में अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.35, 1.57 पे बार है ना, ये 1.1235 जो भी दिया हुआ, इन सभी का नाम और सारे डिस्कस मैं करने वाला हूँ अभी। चलिए हम लोग विदाउट डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि विदाउट डेसिमल्स जो है वो हम लोगों को किस टाइप से लिखते हैं। अब देखिए विदाउट डेसिमल्स जो है वो हम लोगों के आएंगे कौन सा नंबर, हम लोगों के आएंगे इंटीजर्स। ओके, ये याद रखिएगा, सारे इंटीजर्स जो है वो हम लोग विदाउट डेसिमल्स में आएंगे क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग माइनस इन्फिनिटी से माइनस, जैसे मैं लिखता हूँ -3, -2, -1, 0 है ना, 1, 2, 3, इस तरह से ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो आपको जा सकता है। ये सारे नंबर जो है वो हम लोग के विदाउट डेसिमल्स में आएंगे। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर्स भी इसी में इंक्लूड है, इसलिए इंटीजर्स जितने भी हैं वो सब विदाउट डेसिमल। और विथ डेसिमल्स जो हम लोगों के हैं वो विदाउट डेसिमल्स में ये सारे आए और विथ डेसिमल्स में हम लोगों के इस टाइप का है।
तो ये जो विथ डेसिमल्स है इसको कुछ कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर किया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए 1.35 जो है वो 5 जो है वो आपका लास्ट डिजिट है, इसलिए ये 1.35 जो है इसको हम लोग जो है बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हम लोगों का जो डिजिट है डेसिमल के बाद वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखिएगा, इसको याद रखना आपको, नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम लोग रिपीटिंग कहेंगे क्योंकि हम लोगों का जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का जो डेसिमल है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोगों का क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यह सारा डिजिट जो है आपका डेसिमल के बाद वो क्या है, वो सब हम लोगों का अलग अलग है। सो यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन, ये हम लोगों का नॉन रिपीटिंग आपका हो गया। ठीक है, इसको कैपिटल मैंने लिख दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग विथ डेसिमल्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि विथ डेसिमल्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा हम लोग आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और थर्ड हम लोग का जो डेसिमल पॉइंट्स है वो हम लोगों को मिला वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। ठीक है बच्चों, और इधर विदाउट डेसिमल्स है तो ये इंटीजर्स में आएगा। ये हम लोग इस तरह से रियल नंबर्स को हम लोग डिवाइड किए। अब ध्यान से देखिएगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, और इन दोनों जब इंक्लूड एक साथ होगा तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये टर्मिनेटिंग यहाँ पर इस तरह से राइट कर लीजिए, टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये दोनों जब एक साथ आए तो इसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे इन सारे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग रेशनल नंबर में राइट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, और इसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको हम लोग शॉर्ट में जो रिपीटिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये रिकरिंग, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिक्यू। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 नेम है तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये इस तरह से रियल नंबर्स जो है वो कन्वर्ट हुआ डेसिमल एक्सपेंशन में, और इन सब को हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं इन सभी को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करेंगे, और इसी के बेसिस पे, इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, आपको ये अगर पूरा अच्छा से समझ में आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इन सभी के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, विद डेसिमल्स एंड विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल जो है वो इंटीजर्स हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए। विद डेसिमल्स इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। 1.35 मैंने राइट किया, डेसिमल यहाँ पर जो है 35 के बाद हम लोग का कोई भी नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका जो है वो आफ्टर 2 डिजिट जो है, यहाँ पर देखिए ऑल डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बार लगाएं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
और रिकरिंग कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों जब एक साथ इंक्लूड होगा तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, है ना। और रैशनल नंबर होने से हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हम लोग का जो है वो हम लोग का डेसिमल के बाद देखिए एवरी डिजिट जो है वो हम लोग का डिफरेंट है। सो हम लोगों का ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कहेंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के इन क्वेश्चंस को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17/8, ये मैं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, या तो फिर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लिखा भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो 3/8 मैंने एक पी बाई क्यू के फॉर्म में मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है बच्चों, 3/8, ठीक है। तो जनरली अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह से कन्वर्ट कीजिएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। इसको जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, 0 डेसिमल करेंगे, यहाँ पर आपका 30 आएगा, और इसको हम लोग यूज करेंगे 24, 8 3 जा 24, और हम लोगों का आ जाएगा 60, ठीक है। तो 7 जा यूज करेंगे हम लोग, 8 7 जा 56, और ये माइनस हो जाएगा, और 8 5 जा 40। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला 0.375, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोगों को इस तरह से मिला डिवाइड करने के बाद। बट अगर हम लोग विदाउट डिवीजन अगर इसको हम लोगों को दिखाना है तो फिर हम लोग इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे हम लोग बिना डिवाइड किए कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हम लोग का यही है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हम लोग को ये वाला परफॉर्म जो हम लोगों ने किया ये हम लोगों को नहीं करना है, हम लोग को बिना डिवाइड किए हुए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसा क्या हम लोगों के पास ट्रिक है कि बिना डिवाइड किए ही हम लोगों का आंसर आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है बच्चों, 8 है। तो ये जो 8 है हम लोगों को इसको क्या हम लोग 10 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 10 के फॉर्म में मतलब क्या हुआ, मैं अभी दिखाता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि यहाँ पर समझ में आए आप लोगों को। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो आंसर आपका आ गया, तो मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3/8 है, ठीक है बच्चों, और 8 जो है, क्या 8 को हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हम लोग 3/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, और 2 को इच टाइम से, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 10 आएगा, यानी 10 का मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर 3 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को 3 टाइम्स मैंने डिग्री में राइट कर लिया, और ठीक 5 को भी हम लोगों को 3 टाइम्स राइट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को 5 टाइम्स है ही। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टाइप में हम लोगों ने इस तरह से राइट कर लिया, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 125 और डिवाइड बाई, अब देखिए ये दोनों पे डिग्री सेम है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10 पे आपका डिग्री 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आएगा, 375 आएगा, और इसको हम लोग जब डिग्री को रिमूव करेंगे तो 30 आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको इजी से अब हम लोग डेसिमल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो क्या हम लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा डेसिमल्स में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हम लोगों का कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को केवल ये बताना है कि कौन सा इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन परफॉर्मिंग नहीं करना है ना। हम लोग को इसको देख के ही हमको बताना है, या फिर कुछ हम लोग को ट्रिक यूज करके बताना है ये हम लोगों का क्या होगा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि हम लोग का जो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो यहाँ पर आ रहा है वो हम लोग को 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आपको ध्यान देना है। हम लोगों का एक बुक में एनसीईआरटी में थ्योरम भी है, ठीक है, उस थ्योरम को ही मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि Q जो है, यहाँ पर जो Q डिनोमिनेटर है, इस Q को हम लोग को क्या करना है मैं अभी दिखाता हूँ। जो थ्योरम कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो Q है हम लोगों का, यहाँ पर P/Q मैंने लिख दिया। ठीक है, कंडीशन होना चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 और Q जो है हम लोग कैसा होना चाहिए, प्राइम, देखिएगा है ना, प्राइम factorization of Q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है इसमें कि जो भी हम लोगों को यहाँ पर रेशनल नंबर गिवन है उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर हम लोग को 2 to the power n और इंटू 5 to the power n के फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 2 to the power n और 5 to the power m तो हो गया। अब यहाँ पर n और m क्या है तो मैं इसको भी राइट कर देता हूँ, वेयर n एंड m आर होल नंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके होल नंबर होंगे। ठीक है, होल नंबर अगर होंगे तो इसका मतलब है कि n और m का वैल्यू 0 भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 to the power, अगर n का वैल्यू सपोज कीजिए n का वैल्यू 0 ले लिया, तो यहाँ पर 2 to the power 0 इंटू 5 to the power m का वैल्यू आप सपोज कीजिए कि होल नंबर है तो कुछ भी ले सकता हूँ, 2 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, तो फिर यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 पर आपका 0 है तो इसका वैल्यू आपका 1 हो गया और इंटू 5 के स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम लोगों को सिंगल 5 के फॉर्म में भी आ सकता है और सिंगल 2 के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि m भी तो 0 हो सकता है ना। ये भी याद रखिए कि m अगर 0 हो गया और n अगर 1 हो गया तो फिर हम लोग क्या होगा 2 पावर 1 इंटू 5 to the power 0, तो इसको हम लोग 1 राइट करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट हो सकता है 2 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए है ना इसको समझना है। ये फॉर्म आपको याद कर लेना है, ये फॉर्म जो है आपको याद कर लेना है और इसी फॉर्म के बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट था, कुछ बेसिक नॉलेज था। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का है 13/3125। मैंने यहाँ पर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है पहले से ही, आप लोग ये जानते हैं। 3125 को 625 से करेंगे, अगर 5 से करेंगे तो आपका इतना आएगा, और ये आपका 125 से 5 से करेंगे तो ये 25 को 5 से करेंगे तो ये आप लोग सब जानते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से राइट कर लिया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए तो P/Q हम लोगों को तो इस पार्ट को ही देखना है, नोमिनेटर को नहीं देखना है। ठीक है बच्चों, तो 3125। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3125 में मैं यहाँ पर 5 जो है वो कितना टाइम से 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 टाइम से। ठीक है, तो मैं 5 to the power 5 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने अभी कहा कि यहाँ पर कैसा होना चाहिए, Q जो है ये आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर m जो है ना ये आपका 5 है, यहाँ पर m जो है ये आपका 5 है और n आपका कितना है, n आपका यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो आप यहाँ इसको राइट कर सकते हैं 13 बाई, यहाँ पर कितना राइट कर सकते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं 5 to the power 5 और इंटू आप 1 राइट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है टर्मिनेटिंग, यहाँ पर राइट कर लीजिए टर्मिनेटिंग, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक्सपेंशन राइट कर देता हूँ। तो बहुत ही इजी से आप इन सभी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके लिए तो बहुत इजी होंगे, आप समझ गए होंगे, और अगर अच्छा समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 17/8 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या राइट कर दूं, यहाँ पर मैं 8 को 2 पे पावर क्यूब राइट कर सकता हूँ और यहाँ पर 1 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इतना
करने से ही आपको समझ में आ गया होगा अब, है ना। तो ये भी आपके क्या है, ये भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 64/455 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455, ठीक है। तो 64 अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मान लो डिनोमिनेटर को देखना है। तो 455 को तरह से आप रिमूव कर लीजिए, 5 से कीजिए 9 होगा 13 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, 7 और 13, ये 2 डिजिट हम लोगों के अलग आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये हम लोग को यहाँ पर देखिए 5 × 7 × 13 आप राइट कीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों के आने से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये 2n × 5m के फॉर्म में ही ओनली होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर इसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ये 7 × 13 या फिर सिंगल 5 हो सकता है, सिंगल 2 हो सकता है, 2 और 5 एक साथ हो सकता है, बट इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। वो अगर नंबर होगा तो फिर उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपके हो गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप यहाँ पर देख के भी बता सकते हैं 15/1600 ये आपके क्या होंगे, ये कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट्स कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। इन दोनों को कमेंट बॉक्स पे जरूर आप कमेंट्स कीजिए कि ये हम लोगों के टर्मिनेटिंग हो गए या नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, ठीक है। इसको मैं नहीं करता हूं, ये आप लोगों के लिए है, इस पे आप कमेंट्स कीजिए कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों का टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये आपके जो है ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके ये होंगे, ठीक है ना। ये भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, क्योंकि 15 आपके कितना हो गया, 3 × 5 हो गया, जिसमें हम लोग ये 3 आपके नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 3 गिवन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अब 6 और 7 को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 6 और 7 से में आप ध्यान से देख के भी बता सकते हैं, ये आपके क्या होंगे, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसमें 7 है, ठीक है, ये 7 है, जिसके कारण ये हमको क्या, ये हम लोग क्या हो जाएंगे, ये हम लोग हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। तो कितने इजी से आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए घर पर, बहुत ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ में आए। अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आए। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन को हिट कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।